जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है राकेश। एक कंपनी जो हम सब जानते हैं, नोकिया। एक टाइम था जब नोकिया के ही स्मार्टफोन हर घर में यूज होते थे। अब भी यूज होते हैं, बट पहले जो बात थी अब वो नहीं रहा। उसके बाद टाइम आता है एंड्रॉयड का, जिसमें यहाँ पर सैमसंग ने ऐसे काफी अच्छा काम किया और नंबर 1 कंपनी बनी। फिर आती है इंडिया में शाओमी कंपनी, जिसने कम प्राइस में हमें काफी कुछ दिया और नो डाउट काफी अच्छे से दिया। और फिर शाओमी बन जाती है नंबर 1 कंपनी। मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड लेवल पे देखा जाए सैमसंग नंबर 1 ब्रांड है। फिर हुआवी और एप्पल, यही तीनों ब्रांड टॉप 3 लिस्ट में आते हैं। और शाओमी जिस प्राइस पे हमें जितना कुछ दे रहा था ना, किसी और ब्रांड के लिए उसको टक्कर देना इतना आसान नहीं था। स्पेशली सैमसंग जैसे ब्रांड, अगर ये लोग हैं, इनके फोन में क्या होते हैं, प्राइस ज्यादा होते हैं, तो ये रेडमी को प्राइस के मामले में तो टक्कर नहीं दे सकते थे। और इसीलिए शाओमी का काम नंबर 1 पे चल रहा था, अभी भी चल रहा है। फिर आता है मई 2018, एक ब्रांड को स्टेब्लिश किया जाता है रियलमी। और नो डाउट रियलमी का सीधा टारगेट चाहे कंपटीशन किससे है, रेडमी से। और काफी हद तक ये उसी के रास्ते पे भी चल रहे हैं। इवन अगर हम लोग नाम को कंपेयर करें तो रियलमी और रेडमी, यहाँ नाम भी मैच करता है। रेडमी का आर, रियलमी का आर, यानी कि शुरू में री और लास्ट में MI, बस बीच में लेटर्स चेंज कर दिए गए। तो यहाँ पे कंपनी के नाम को भी एक जैसा रखा गया। रीजन सिंपल है, जो ब्रांड का एक नेम होता है ना, वो भी बहुत बड़ा रोल निभाता है किसी को पॉपुलर होने में। बोलने में एक जैसा लगेगा आपको रेडमी, रियलमी, और दोनों ही आपके माइंड में एक ही साथ जाके ऐसे फिट हो जाएंगे। और ये नाम काफी सही रहा रियलमी के लिए। तो रियलमी नाम स्टेब्लिश हो गया। इसके बाद नंबर था फोन का, तो सबसे पहला फोन आता है रियलमी 1। तो रियलमी 1 पे रियलमी की ब्रांडिंग के साथ ओप्पो का भी ब्रांड था, क्योंकि ये ओप्पो का ही सब ब्रांड था। उसी का एक घर से निकला हुआ भाई, या जो भी आप कह सकते हैं। ये फोन रियलमी 1 इतना पॉपुलर नहीं हुआ, लोगों ने इसको पसंद तो किया, बट उतना ज्यादा ऐसे कुछ खास नहीं रहा ये फोन। अभी रियलमी ओप्पो का सब ब्रांड तो था, लेकिन दोनों का टारगेट ही अलग था। ओप्पो क्या था, ऑफलाइन वगैरह पे राज करने के लिए, हाँ हम लोग ऐसे मस्त मस्त ऐड करा के पैसा लेंगे। लेकिन रियलमी का सिर्फ एक टारगेट था, वो था रेडमी, या फिर कम प्राइस में काफी कुछ देना, और यहाँ पे जो आपके कम प्राइस वाला सेक्शन है उस पे हावी हो जाना। तो यहाँ पर रियलमी ओप्पो से तो अलग हो गया। लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए, आज भी जितने रियलमी के लॉन्च इवेंट वगैरह होते हैं ना, सब ओप्पो ही ऑर्गेनाइज करता है। मैन्युफैक्चरिंग भी रियलमी के फोन की ओप्पो ही करता है। ये कह सकते हैं ये अलग है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। और ये अलग अलग होने के बाद स्मार्टफोन को बेचना ज्यादा अच्छी स्ट्रेटेजी है मार्केटिंग की। तो यहाँ पर ताकि, क्योंकि ओप्पो वाले ओप्पो को पसंद करेंगे, रियलमी वाले रियलमी को पसंद करेंगे, तो कुछ इस तरीके से काम किया। नहीं तो चाहे रियलमी हो, चाहे ओप्पो हो, वीवो हो, चाहे वन प्लस हो, इन चारों कंपनियों का पप्पा कौन है, BBK इलेक्ट्रॉनिक्स। मतलब ये पेरेंट कंपनियां हैं। पेरेंट और पेरेंट्स तो पप्पा कह सकते हैं। उसके बाद रियलमी ने क्या किया, और फोन निकालने शुरू किए, और ज्यादातर पॉपुलर किससे हुआ, रियलमी 2 प्रो से और रियलमी C1 जो कम प्राइस में आया था। तो रियलमी का टारगेट शुरू से था तो रेडमी कंपनी ही, लेकिन 2019 जैसे आता है, ये चीज एकदम से बहुत ज्यादा ऐसे डिशुम डिशुम शुरू हो जाती है। रेडमी नोट 7 प्रो आप सबको याद होगा, काफी पॉपुलर फोन रहा है। मैंने टेस्ट वगैरह, रिव्यू वगैरह सब किया हुआ है। तो रेडमी नोट 7 प्रो में आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 675। उसके बाद रियलमी 3 प्रो आता है, कहता हम देंगे आपको स्नैपड्रैगन 710। उसके बाद रियलमी रुका नहीं, जैसे कंपनीज क्या करती है, स्मार्टफोन के कवर आते हैं कुछ उस तरीके से रियलमी ने स्मार्टफोन लॉन्च करना शुरू किया, काफी सारे फोन। इवन आज की डेट में अगर आप रियलमी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो 18 स्मार्टफोन्स तो ऐसे हैं जो आप अभी भी बाय कर सकते हैं, और सारे फोन के प्राइस आसपास है। मतलब अगर आप 8-9 हज़ार वाला लेंगे तो भी यहाँ पे कई फोन मिल जाएंगे। 15 टू अगर आप 18-19 लेंगे तो भी आपको कई ऑप्शन मिल जाएंगे। तो काफी सारे फोन लॉन्च करके इनको फायदा भी मिला। और ये आज की डेट में देखा जाए तो 18 कंट्रीज में काम करती है रियलमी, और धीरे धीरे ये आगे बढ़ाएंगे, जाहिर सी बात है। और इसके फायदे का अंदाजा आप यहां से लगा सकते हैं कि 2018 मई में आपकी एक कंपनी लॉन्च होती है रियलमी, आपकी नहीं, मतलब एक कंपनी लॉन्च होती है रियलमी, और यहां पर वो थी 47th रैंक पे 2018 में। और 2019 एंड होते होते रियलमी 47th रैंक से पहुंच जाती है 7th रैंक पे। तो ये जो 47th से 7th रैंक पे पहुंची, ये ग्लोबल शिपमेंट का मैंने आपको बताया डाटा। और जाहिर सी बात है रियलमी का सबसे बड़ा टारगेट है इंडिया, क्योंकि इंडिया में वैसे सभी कंपनीज का टारगेट है। और इंडिया में अगर हम लोग IDC की रिपोर्ट देखें तो इस कंपनी ने 401.3 यानी कि 400% से ज्यादा यहाँ पे ग्रोथ किया है, जो एक नंबर बड़ा नहीं कह सकते, बहुत बहुत बड़ा नंबर है, जो लगभग 1.5 साल पहले लॉन्च हुई कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी बात है। ये कुछ उस तरीके से है जैसे आलिया भट्ट ने यूट्यूब चैनल शुरू किया था और काफी सारे सब्सक्राइबर एक ही वीडियो से मिल गए।
जिसके लिए लोग बहुत मेहनत करते हैं। और मेहनत से याद आया, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आलिया भट्ट का नाम लेके अपनी प्रमोशन कौन कराता है भाई। खैर, अगर हम लोग सीरियस बात करें तो इन्होंने नो डाउट काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ किया, उसके बाद काफ़ी सारे स्मार्टफोन लॉन्च किए। लेकिन अगर मैं अपना ओपिनियन दूँ तो इन्होंने क्या किया, अपने यूज़र के साथ, जो लोग रियलमी को पसंद करते हैं उनके साथ तो देखा जाए सही नहीं किया। क्योंकि इन्होंने क्या किया, इतने सारे स्मार्टफोन लॉन्च करके अपने ही स्मार्टफोन को यहाँ पर ओल्ड बना दिया सिर्फ 1 से 2 महीने में। यानी कि अगर आप रियलमी का फ़ोन यूज़ करते हैं तो आपका अपना लेटेस्ट फ़ोन ही आपको पुराना लगेगा, और अगर आप बेचने जाएंगे तो शायद आपको वैल्यू भी नहीं मिलेगी। तो कंपनी के प्रॉफिट के हिसाब से सही है, लेकिन एक यूज़र के हिसाब से ये गलत कर रहे हैं, ऐसा कहा जा सकता है। और जैसा मैंने कहा, रियलमी को लॉन्च किया गया रेडमी के लिए, और 2019 में इतना ज़्यादा इन लोगों में कंपटीशन हुआ कि अगर हम लोग लेटेस्ट स्मार्टफोन रेडमी नोट 8 प्रो की बात करें तो टेक्निकली रेडमी नोट 8 प्रो पहला स्मार्टफोन बन जाता है जिसने 64 मेगापिक्सल कैमरा दिया। लेकिन यहाँ पर रियलमी ने क्या किया, अपना नाम पहले लाने के लिए रियलमी XT को लॉन्च किया। उसके बाद इंडिया में पहले ही स्मार्टफोन यूट्यूबर वगैरह को भेज किया। किसी भी तरीके से इन्होंने क्या किया, ये जो किताब था अपने नाम ले लिया कि पहले, सबसे पहले 64 मेगापिक्सल किस में आपको यूज करने के लिए मिला, रियलमी XT में। तो नोट 8 प्रो का कैमरे का तो बात गई, उसके बाद बचता है MediaTek G90T प्रोसेसर, जो गेमिंग बीस्ट प्रोसेसर कह सकते हैं हम लोग, जिस प्राइस में रेडमी नोट 8 प्रो आया। अभी रियलमी क्या करे, क्योंकि इनका रियलमी XT तो आ गया, नो डाउट ये काफी अच्छा फोन है, लेकिन MediaTek G90T यानी कि गेमिंग प्रोसेसर का मुकाबला तो नहीं कर सकता था XT। तो इन्होंने लॉन्च कर दिया बिना अपने यूजर को देखे कि उनको मैंने XT दिया था। तुरंत यहाँ पे मार्केट में ले आए Realme X2, जिसमें स्नैपड्रैगन 730G प्रोसेसर है स्पेशली गेमिंग के लिए, और स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हैं। तो जिनके पास Realme XT था वो लोग तो दुखी हुए, लेकिन कंपनी तो प्रॉफिट में गई ना, और रेडमी का टारगेट भी पूरा हुआ। और रेडमी की बात करें तो 2019 में देखा जाए 15,000 के आसपास 2 फोन ऐसे आए जो इनके काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थे। एक आया रेडमी नोट 7 प्रो, फिर आया रेडमी नोट 8 प्रो। यानी कि काफ़ी लंबे गैप के बाद अगर आप चाहें तो 7 प्रो से 8 प्रो में अपग्रेड कर सकते थे। लेकिन रियलमी के साथ अगर आप फ़ोन अपग्रेड करने की सोचेंगे तो आपको हर 1 से 2 महीने में नया फ़ोन लेना पड़ेगा। और सेम कहानी रेडमी K30 के बाद रियलमी X50 आया। यानी कि टोटली देखा जाए रियलमी रेडमी को क्या कर रहा है, बीट करने के लिए, ओवरटेक करने के लिए उसी के फ़ोन से कुछ ना कुछ अलग करके या सेम देके मार्केट में तुरंत नया फ़ोन लॉन्च कर देता है, और कोशिश करता है पहले भी लॉन्च कर दें। लेकिन एक सच ये भी है कि अगर रियलमी जैसा ब्रांड नहीं आता तो जो Xiaomi के फ़ोन है इनकी ना मोनोपोली रहती है मार्केट में कि यही सबसे बेस्ट है अपने प्राइस में। अभी रियलमी की वजह से क्या हुआ, इनमें कंपटीशन हुआ, और इस कंपटीशन की वजह से बाकी जितनी कंपनीज है उनको भी कंपटीशन करना पड़ता है। तभी वीवो जैसी कंपनी ने Z1X और Z1 Pro जैसे फ़ोन लॉन्च किए थे 2019 में। तो इसके अगर कंपनी को फायदे होते हैं तो कुछ फ़ायदा हमें भी होता है। और अभी रियलमी का नेक्स्ट टारगेट सीधा सा है कि Xiaomi का जैसे इकोसिस्टम है कुछ उस तरीके से रियलमी का पावर बैंक, ईयरफोन, ईयरबड्स, उसके बाद यहाँ पर आने वाले टाइम में आपको फिटनेस बैंड, तो काफी कुछ देने की कोशिश करने वाला है रियलमी। कहीं ना कहीं एक सवाल तो मन में आता है, क्या रियलमी रेडमी को ओवरटेक करके नंबर 1 ब्रांड बन जाएगा इंडिया का? तो इसकी कुछ ना कुछ रिसर्च ऐसे कहते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, कुछ लोगों का मानना नहीं हो सकता। आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक करके जाना, दोस्तों का शेयर करके जाना, नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में।